आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं और आज कैसे करेगा थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। मैं 30 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट पे आपको पता होगा हमने क्या बातें किया था। जो ये एक चैनल बना था, ठीक है। एक मार्केट इसमें 14-15 दिन से इसी चैनल में मार्केट क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और ये जो रेंज थी आई थिंक 400 का था, राइट। 400 450 के आसपास का ही रेंज था। मार्केट ने इसी इसी के अंदर 13 से 14 दिन मार्केट ने क्या किया था, वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस चैनल को ब्रेकआउट दिया, नो डाउट। गैप अप खुला, फिर नीचे आके फिर मार्केट स्लो एंड स्लो इस चैनल को ऊपर ब्रेकआउट कर चुका था। अब मार्केट ने क्या किया है, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है। और रेजिस्टेंस फेस किया है तो इसको जो आना चाहिए वो कम से कम, तो देखो सिंपल, 270 के आसपास तो आना ही चाहिए, ठीक है। 270 से लेके 250 तक मार्केट का, अगर इतना है तो मार्केट को आना चाहिए। मतलब 250 पॉइंट मार्केट गिरेगा। तो अभी 400 पे अगर मार्केट है तो 400 यहाँ से भी मार्केट अभी 150 से 200 पॉइंट मार्केट को डाउन आना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, जो लेट से अगर वो 200-250 पॉइंट गैप डाउन ही खुल जाती है तो फिर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम ये नहीं सोचेंगे जो मार्केट पूरा ही बेयरिश हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट पूरा बेयरिश हो गया है, क्योंकि देखो मार्केट कुछ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे नीचे आ रही है, फिर यहाँ से हो सकता है इस तरह से निकल जाए। बट हम क्या सोचेंगे, बहुत ही सिंपल सोचेंगे मार्केट को। देखिए, हम बहुत ही सिंपल सोचेंगे मार्केट को। जो यार सबसे पहले तो मार्केट को हम, इस 70 है तो 24,250, ठीक है। 250 तक हम मार्केट को सोचेंगे। जो मार्केट अगर यहाँ से चलती तो 250 तक मार्केट को आना ही आना है, ठीक है। 250 से हो सकता है ये जो गैप है, इस गैप को भी फिलअप करने के लिए आ जाए, ठीक है। इस गैप को, ये जो गैप अप खुला था, मार्केट यहाँ भी आ जाए, इट मीन्स 200 तक आ सकती है, नो डाउट, ठीक है। 24,200 तक मार्केट आ सकती है, कोई डाउट नहीं इसमें। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे जो क्या मार्केट 200 के नीचे या 240-50 के नीचे सस्टेन कर गया क्या 15-20 मिनट के लिए। अगर कर गया तो फिर आने वाला टाइम के लिए हम इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मार्केट देखो कितना सिंपल कर रहा हूँ, आपको कुछ भी कोई लोड नहीं लेने का, एकदम आराम से समझो। जहां कुछ होगा एक बार या पीछे करके आराम से सुनिए उसको, ठीक है। तो हमने बहुत सिंपल सा डिस्कस किया। जो मार्केट एक रेंज में 13 से 14 दिन मार्केट थी, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है। तो ये मार्केट को जो आने का चांस है वो कहाँ तक आना है, तो सबसे पहला तो इसको 270। बट एक गैप अप भी खोल के गया था मार्केट ने, तो इट मीन्स ये आपका 24,200 का लेवल है। 200 से लेके 180 मान लो, 10-20 पॉइंट आप इधर उधर कर लेना। तो यहाँ तक मार्केट को आने का चांसेस है ज्यादा, ठीक है। जो अब मार्केट अगर यहाँ से रिटेस्ट लिया है तो मार्केट कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। तो हमें क्या सोचना है, जो जब भी मार्केट 24,200 के पास आएगा तो यहाँ पे मैं पुट बहुत ही केयरफुल होके पुट के तरफ जाऊंगा। अगर लेट से 200 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है कम से कम 10 से 15 मिनट, तो फिर हम पुट के साथ जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारी जो एसएल होगा वो बहुत छोटा होगा। और एसएल जो होगा वो प्रीमियम की नहीं बोल रहा होता हूँ, मैं बोल रहा होता हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी का अगर 30 पॉइंट, जैसे मान लो 200 के नीचे आया और ये अब 220 के ऊपर निकल गया, तो आपको पुट से हटके तुरंत कॉल में बैठना है। अगर यहाँ पे, अगर मार्केट 20 पॉइंट अगर ऊपर चला जाएगा तो आपका मुश्किल से 7-8 रुपए का लॉस दिखेगा। तो आपको तुरंत निकल जाओ और कॉल लेके तुरंत 8-10 पॉइंट निकाल लो। एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो, मतलब एक्टिव, देखो एक्टिव आपको रहना पड़ेगा इस मार्केट में। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट में कर रहे हो तो आपको हमेशा यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। भले आप 5 मिनट के लिए ट्रेड करो या आधे घंटे के लिए करो, 30 मिनट्स के लिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट में ये नहीं सोचते चलो यार 50,000 लगा दिया हूँ, क्या होगा, आएगा या जाएगा, इस टाइप का। ये तो फिर जाएगा, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है। इस तरह से हमें नहीं प्लानिंग करनी है। हमें प्लानिंग करनी है जो यार मैं 50,000 लेके आया हूँ, तो अगर 5,000 भी मेरे को लॉस होगा तो 5,000 के लॉस में मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि देखो 45, अगर 45 के हैं अभी,
तो हम इससे आराम से इस 5 को हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आप निकलते ही कब हो, जब 5000 बच जाता है। राइट, 5000 भी क्या, जब 500 बच जाता है तब आप उससे एग्जिट करते हो, निकलते हो, तब रहा नहीं जाता। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे लॉस में निकलने की आदत डाल लो, और यही आपको बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला जो अगर लेट से मार्केट खुला ही इसी के आसपास, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सावधानी रखेंगे पुट के लिए। दो चीज करेंगे, या तो मैं थोड़ा सा जहां से अगर गैप डाउन खुलती है तो, क्योंकि देखो जहाँ मार्केट का जो पैटर्न है इसका मीनिंग है जो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, तो मैं क्या सोचूंगा, मार्केट को थोड़ा सा अप आने दूंगा, उसके बाद हम पुट के पोजीशन बनाएंगे, तो हमारी क्या होगा, एसएल छोटा हो जाएगा। हम हमेशा एसएल पे देंगे, एसएल इन द सेंस स्टॉप लॉस, हम स्टॉप लॉस पे हमेशा फोकस करेंगे। स्टॉप लॉस इन द सेंस जो किस, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर के बाद, कौन सी ऐसी पॉइंट के बाद हम अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कॉल में हूं तो कौन सी ऐसी पॉइंट होगी जो फिर मैं पुट में बैठ सकता हूँ, या कॉल में उसी पॉइंट तक बैठूंगा, या पुट में उसी पॉइंट तक बैठूंगा, ठीक है। तब वो एक पॉइंट आपका फाइंड आउट करना होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, मार्केट का जो पैटर्न है, इट मीन्स मार्केट क्या होना चाहिए आज, गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जो पैटर्न बना है इसका मीनिंग है जो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट, अच्छा, अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मार्केट को अप आने देना है, उसके बाद हम फिर पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, गैप अप तो होने का चांस ही नहीं है, तो गैप अप के बारे में क्या जिक्र करें, क्योंकि ऐसी मार्केट में रेयर चांस होता है जो गैप अप हो जाए, अदरवाइज गैप अप होने का तो चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो हमें जो ध्यान रखना है वो दो चीज रखना है, जो 250 और 200 का इस रेंज के नीचे फिर निकलते तो फिर हम आने वाला टाइम में 23,800 देखेंगे, ठीक है। फिर वही 400 वाली रेंज में आ जाएंगे मार्केट, और फिर नीचे वो रिटेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। अब आइए इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स का चार्ट पे जाके देख लेता हूँ, जो मार्केट क्या करेगा, अपन को कैसे कामकाज करना है, कौन से ऐसी पॉइंट है उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पुट तो नो डाउट, पुट तो मैं यहीं से आपका 380 के नीचे निकलते ही, ठीक है, बंद जो हुआ है वो देखो यहाँ पे 398 पे हुआ है, ठीक है, मतलब 400 ही मान लेते हैं। तो 400 पे मान लेते हैं, तो मैं 380, हाँ 380 के नीचे निकलते हैं, मैं क्या पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। अच्छा, कॉल के लिए मैं अब सोचना है, अगर मेरे को कॉल तो 480 रहेगा, मैं कॉल के लिए 480 के ऊपर ही सोचूंगा, उससे पहले कॉल हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, पहला टारगेट हमने बोला आपका 270 होगा, देखो, पहला टारगेट हमने बोला है 270, बट इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो और ही तोड़ेगा मार्केट। 230, 70, 380, 270 मतलब एक, कम से कम 150 पॉइंट, मतलब 230 मान लो, 230 का आपका टारगेट होगा नीचे का डायरेक्ट, 230, ठीक है। 230 तो ऑलरेडी है ही, 230, 230 होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी को हम रख लेते हैं अभी, ठीक है। 70-60 के आप रख लो, और एक इसको रख लो 230 से लेके 40 के बीच। सर आपको, वो आप देख लेना, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट आप मेरे से पहले आप और भी अच्छे सोच सकते हो, ठीक है। तो एक ही लेवल होगा। अभी जब 240 के नीचे निकलेगा मार्केट, तो फिर आपको अगला टारगेट 160 के आसपास आएगा, ठीक है। 160, 50, 160 के आसपास रखो, 160, 160 का, और 160 के नीचे आ गया तो फिर हमारे लिए फिर से आराम से फिर हमारा 24,000, 30, 40 बहुत जल्दी हम देख सकते हैं, ये हम आराम से बहुत जल्दी देख सकते हैं। कॉल के बारे में आपको दो ही जगह सोचना है, वो देखो कहाँ पे है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, देखो, कॉल के लिए हम दो जगह सोचेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 24,480 को मार्केट क्या करे, क्रॉस कर दे, तो देन वी विल बाई कॉल, मैं वहां पे कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। या 270, 60 या 240 के नीचे आके ही 260 को क्रॉस कर दे, तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉल ले सकता हूँ। लॉट कम रखेंगे कॉल में, और एक ही थोड़ा फास्ट मोमेंट आ सकता है, तो इसको हम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं, बस यही दो जगह कॉल का बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मार्केट नीचे खुल गया,
तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ आने दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। इसके आसपास अगर आ जाए तो फिर हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट मार्केट होगा पुट के लिए। फिर मैं यहाँ पे पुट लूंगा और एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन लेट से मार्केट गैप डाउन खोला और प्रीवियस डे की क्लोजिंग 398 है, 24,398, इसको अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर हमारे लिए कॉल में ही सोचूंगा। फिर मैं पुट के बारे में अभी जो जितना सोचा हूँ इस सब दिमाग से निकाल दूंगा पुट को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आपको लाइन भी मैंने बता दिया खींच के, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है और सारे चीज इसी के अकॉर्डिंग होते हुए देखोगे आप, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं दिखेगा, यही सारा दिखेगा, ठीक है। देखो इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा, सब यही होते हुए दिखेगा। इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड लीजिएगा। बाकी कुछ अगर होगा तो मैं, आप लोग ग्रुप में ऑलरेडी हुई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो।